बेटा अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, वॉइस म्यूट कर लीजिए। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण परशुराम संवाद ये हमारा दूसरा चैप्टर है। कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी बहुत ही बड़े कवि हैं। राम भक्ति धारा को आगे बढ़ाने वाले, प्रसिद्धि दिलाने वाले, लोक मंगल की कामना करने वाले भगवान श्री राम के परम भक्त तुलसीदास जी एक बहुत बड़े कवि हैं। और जो हमने सूरदास जी का परिचय लेते समय एक दोहा हमने पढ़ाया, लिखा था, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास। तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि कवि मंडल के सूर्य के समान सूरदास जी हैं, जबकि चंद्रमा के समान तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी को एक कवि मंडल का चंद्रमा बताया गया है। बहुत बड़े कवि हैं। इन्होंने मुख्य रूप से 12 रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं 12 हैं। अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में इन्होंने लिखा है। लेकिन ये जो हमारे सामने लक्ष्मण परशुराम संवाद आया है, उसमें हम राम भी और जोड़ सकते हैं, क्योंकि शुरू में राम से भी बात हुई है इस प्रसंग में। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसे हम कह सकते हैं। ये लिया गया है हमारे रामचरितमानस। रामचरितमानस के बालकांड से। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हमारे ये प्रसंग लिया गया है, ये तुलसीदास जी की एक बहुत बड़ी रचना है, रामचरितमानस। उस रामचरितमानस के बालकांड से, उसमें 7 कांड है और पहले कांड का नाम है बालकांड। तो रामचरितमानस के बालकांड से ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है। और इसकी भाषा है अवधी। आप नोट कर लीजिए, अवधी भाषा है। और 2 छंद चल रहे हैं इसमें, चौपाई और दोहा। ये दोनों ही मात्रिक छंद होते हैं। तो अगर इसमें आपको पूछा जाए तो चौपाइयां भी हैं और दोहा भी है। तो चौपाई और दोहा छंद इसमें काम में लिया गया है। और ये दोनों ही मात्रिक छंद होते हैं, मात्राओं के आधार पर इनकी रचना की जाती है। सभी कैमरे ऑन कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स कैमरे ऑन करें, जिससे आपकी पढ़ने की पोजीशन का पता चले, कितनी एकाग्रता से अब कैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं। अंकिता शर्मा, पीयूष, कैमरा ऑन करें बेटा। सहवाग, कैमरा ऑन कर लीजिए। शाबाश। देखिए, हमें पता है कि जब सीता का स्वयंवर आयोजित हुआ था, तो राजा जनक ने शर्त रखी थी उस स्वयंवर में कि जो शिव धनुष को उठा लेगा, उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा।
और पूरे विश्व के बड़े बड़े यशस्वी कीर्तिधारी बलवान राजा महाराजा वहां आए, लेकिन कोई भी शिव धनुष को उठा भी नहीं सका, हिला भी नहीं सका। यहां तक कि रावण खुद भी वहां पर आए थे, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर सके। और हमें पता है कि जब राम वहां पहुंचे और राम ने धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट भी गया। वहां तो उठाने की बात थी और राम ने तो उठाया क्या, धनुष को तोड़ भी दिया और उस स्वयंवर में विजय प्राप्त हुई और सीता के साथ विवाह हुआ। लेकिन ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसी स्वयंवर के आधार पर है, उसी स्वयंवर से संबंधित है। क्या हुआ था, जब भगवान राम ने उस धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया था। और धनुष जब टूट गया, वो शिव धनुष था, शिव जी का धनुष था। जब वो टूट गया तो उसके कंपन से, उसकी आवाज से परशुराम को पता चल गया था। परशुराम ब्राह्मणों के राजा थे, ब्राह्मण समाज की स्थापना करने वाले, ब्राह्मण समाज को राज दिलाने वाले परशुराम थे। तो परशुराम ब्राह्मणों के राजा थे और उन्हें जब पता चला कि शिव जी के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है, तो वो भी दौड़े दौड़े राजा के, जनक के उस दरबार में, उस स्वयंवर में आ गए। जब वो वहां पर क्रोधित स्वभाव के थे और बड़े गुस्से में, और अपना परशु यानी फरसा लेकर आए, अपना फरसा लेकर के आ गए, वहां पर बड़े गुस्से में आए। तो उन्हें देखकर भगवान राम ने क्या कहा, परशुराम को भगवान राम क्या कह रहे हैं, वहां से ये प्रसंग हमारा शुरू हो रहा है। देखिए, नाथ संबुधनु भंज निहारा। हे नाथ, यहां नाथ किसको कहा है, परशुराम को। यहां नाथ परशुराम को कहा गया है। हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, शिव जी का धनुष, धनु यानी धनुष और शंभु यानी शिव, शिव का धनुष भंज निहारा, तोड़ने वाला, भंज निहारा तोड़ने वाला। हो यही क्यों एक दास तुम्हारा, हो ये यानी होगा, क्यों यानी कोई, दास तुम्हारा, तुम्हारा दास होगा। ऐसे हर कोई तो शिव जी के धनुष को तोड़ ही नहीं सकता ना। हे नाथ, हे स्वामी, भगवान श्री राम कह रहे हैं, भगवान श्री राम परशुराम को कह रहे हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, आपका ही कोई एक दास होगा। कितनी विनम्रता से भगवान श्री राम बोल रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु यानी आदेश, कहा यानी क्या, कही यानी कहो। किन का अर्थ भी क्या ही होता है, इसलिए किन को रहने देते हैं। मोही यानी मुझे, मोही यानी मुझे। आपका क्या आदेश है, आपका क्या आदेश है, मुझे कहो।
भगवान श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि आपका आदेश क्या है, मुझे कहो। सुनी रिसाय बोले मुनि को सुनी यानी सुनकर। बेटा वॉइस को म्यूट रखें, और जो कैमरा ऑन करने के लिए कहा उसको आप बंद कर देते हैं, वॉइस को म्यूट करने के लिए कहा उसको आप ऑन कर लेते हैं। कैमरा ऑन कीजिए अपना। सभी बच्चे कैमरा ऑन करें। अंजलि, निक्की, त्रिलोक, लोकेश, कैमरा ऑन करें। ठीक है। सुनी रिसाई, सुनी यानी सुनकर, रिसाई यानी क्रोधित, बोले यानी बोलने लगे, मुनि कोही का अर्थ भी क्रोधित ही होता है, और यहाँ मुनि का मतलब है परशुराम। मुनि यहाँ पर परशुराम को कहा है, तो परशुराम तो क्रोधित हो गए। भगवान श्री राम की ये बातें, ये वचन सुनकर, सुनी यानी सुनकर, परशुराम तो क्रोधित हो गए और बोलने लगे। क्रोधित होकर बोलने लगे। क्या बोलने लगे? सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु यानी सेवक, सो यानी वह, सो यानी वह होता है जो करे सेवकाई। सेवकाई यानी सेवा, सेवकाई यानी सेवा। सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी, अरि बोलते हैं शत्रु को, और करनी यानी कार्य। शत्रु जैसा कार्य, अरि करनी यानी शत्रु जैसा कार्य। करी यानी किया है। लेकिन उसने तो शत्रु जैसा कार्य किया है। करिए लड़ाई, लड़ाई यानी लड़ाई, और उसने तो लड़ाई की है। शत्रु जैसा कार्य किया है, उसने तो लड़ाई का काम कर दिया है। सेवक तो वह, परशुराम क्रोधित होकर बोल रहे हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, लेकिन उसने तो शत्रु जैसा कार्य किया है। शिव जी के धनुष को तोड़ दिया, उसने तो शत्रु जैसा कार्य किया है, और लड़ाई का काम किया उसने तो। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। सुनहु राम, राम सुनो यानी सुनो, हे राम तुम सुनो। जेहि जिसने, मीनिंग्स लिखते रहे, कठिन शब्दार्थ लिखते रहे। जेहि यानी जिसने, शिव धनु, शिव का धनुष, तोड़ा यानी तोड़ा है। जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु, ये नाम है एक, सहस्त्र बाहु। सहस्र बाहु नाम के एक राजा थे, एक राजा का नाम है, बहुत प्रतापी राजा थे। सम यानी समान, सहस्र बाहु राजा के समान। सो यानी वह, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा। सो यानी वह, रिपु यानी शत्रु, और मोरा यानी मेरा। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु राजा के समान
वह मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु को पराजित कर दिया था परशुराम ने, उसकी भुजाओं को काट दिया था, सहस्त्रबाहु पर विजय प्राप्त की थी परशुराम ने। तो ये कह रहे हैं परशुराम जी कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है उस सहस्त्रबाहु राजा के समान वो मेरा शत्रु है। सो विलगाव विहाय समाजा। विलगाव का अर्थ है अलग होना, और सो यानी पहले आ चुका वह। विहाय का अर्थ भी अलग हो जाना है, विलगाव का अर्थ भी अलग होना और विहाय का मतलब भी अलग होना। समाजा यानी समाज, समूह। जो वहां बहुत सारे राजाओं का समूह था, जो वहां बहुत सारे दरबारी थे, गांव के लोग स्वयंवर में इकट्ठे थे, उन सारे समाज या समूह की बात है। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि वह इस पूरे समूह से, लोगों के समूह से, समाज से बिल्कुल अलग हो जाए। जिसने भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो इस लोगों के समूह से, राजाओं के समूह से बिल्कुल अलग हो जाए, वह अलग हो जाए। न त नहीं तो, न यानी नहीं, त यानी तो, नहीं तो। मारे, मारा जेहे यानी जाएगा, बहुवचन बनाओ जाएंगे, सब राजा, सभी राजा। नहीं तो आप सब जो यहाँ खड़े हैं ना, सभी राजा मारे जाएंगे। जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, या तो वह इस पूरे लोगों के समूह से अलग खड़ा हो जाए, अलग हो जाए, नहीं तो फिर सभी राजा मारे जाएंगे। गुस्से में कह रहे हैं परशुराम जी। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। सुनी यानी सुनकर, मुनि का मतलब वही परशुराम जी है। तो परशुराम जी के वचन सुनकर, परशुराम जी के वचन सुनकर लखन यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण ये वॉइस किसने ऑन की थी बेटा? अभी वॉइस किसने ऑन की थी? ठीक है, क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं देखता हूँ, चेक कर लूंगा। ऐसा नालायक बच्चा कौन है? संगीत की जरूरत है तो फिर अपनी क्लास में क्यों बैठा है वो? पेरेंट्स ने ऐसे ही सिखाया क्या कि गाने गाओ आप क्लास में? बेटा जो क्लास ले रहे हैं वो ध्यान रखें, आपकी स्क्रीन पर भी आता है। जो अपनी वॉइस को ऑन करता है बिना कहे, आप उसको नोटिस करें, जो पूछा जाए आप बताना। उन परशुराम जी के वचन को सुन करके लखन यानी लक्ष्मण मुस्काने यानी मुस्कुराने लगे, मुस्काने मुस्कुराने लगे। परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई। परशु का मतलब तो होता है फरसा, और धरई का मतलब धारण करने वाले। तो फरसा धारण करने वाले कौन? परशुराम। तो परशुधरई का मतलब भी क्या हुआ? परशुराम जी। और परशुराम जी का अवमान, अपमान कह सकते हैं, अवमान यानी अपमान
अवमानना, किसी के आदेश को नहीं मानना, अवमानना, जानते हैं आप, अवमानना आदेश को नहीं मानना। तो परशुराम की अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए बोलने लगे। कौन? लक्ष्मण। परशुराम के वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और फिर परशुराम जी की अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए वे बोलने लगे। अब लक्ष्मण बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। बहु धनु ही तोरी लरकाई, लरिकाई यानी बचपन, लरिकाई बचपन, तोरी यानी तोड़े हैं, तोरी यानी तोड़े हैं, और बहु यानी अनेक, और धनु ही यानी धनुष। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमने तो बचपन में भी अनेक धनुष तोड़े हैं, हमने तो बचपन में भी अनेक धनुष तोड़े हैं। कबहू न असी रिस कीनी गोसाई, असी यानी ऐसी, ऐसा कर लीजिए, ऐसा, रिस यानी क्रोध, असी यानी ऐसा, रिस यानी क्रोध, कीनी यानी किया, और गोसाई का मतलब वही परशुराम है। गोसाई जी, यहाँ परशुराम जी को ही कहा जा रहा है। हे गोसाई जी, हे परशुराम जी, आपने ऐसा क्रोध तो कबहू ने कभी नहीं किया। हमने बचपन से अनेक धनुष तोड़े हैं, ऐसा क्रोध तो आपने कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, यही यानी इस धनु यानी धनुष पर, ये सूरज कौन है? यही यानी इस धनु यानी धनुष पर, ममता यानी प्रेम, के ही यानी क्यों, के ही हेतु यानी किस लिए या क्यों है, के ही हेतु यानी किस लिए या क्यों है। इस धनुष पर ही तुम्हारा प्रेम क्यों है, इसलिए इस धनुष पर, हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर ही तुम्हारा प्रेम क्यों है, किस कारण से है। सुनी रिसाई, सुनी रिसाई यानी सुनकर, रिसाई यानी क्रोधित होकर। रोहित चौधरी वॉइस म्यूट करें। अर्जुन सिंह,
ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इस धनुष पर ही तुम्हारा प्रेम क्यों है सुनी रिसाई। सुनी यानी सुनकर, रिसाई यानी क्रोधित होकर, कहे यानी कहने लगे, बोलने लगे। भृगु कुल केतु, भृगु कुल के केतु यानी ध्वज, और भृगु कुल के ध्वज कहा है परशुराम को। भृगु कुल का ध्वज कहा है परशुराम को। ये परशुराम है भृगु कुल से संबंधित थे। ब्राह्मणों का एक कुल होता है भृगु, तो उस भृगु कुल से संबंधित थे। भृगु कुल के ध्वज परशुराम जी को कहा जाता है। तो परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, लक्ष्मण की बातें सुनकर, लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो गए और कहने लगे, क्या कहने लगे? रे नृप बालक काल बस। नृप बालक यानी राजकुमार, हे राजकुमार, काल बस यानी तुम काल के वश, काल बस यानी काल के वश में होकर, बोलत तो ही न संभार। तो ही यानी तुम संभार यानी सावधानी से, तुम सावधानी पूर्वक नहीं बोल रहे हो। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। अपने आप को संभाल करके सावधानी पूर्वक नहीं बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि हे राजकुमार, तुम काल के वश हो गए हो और बोलते समय तुम सावधानी नहीं रखते हो। तुम सावधानी पूर्वक अब नहीं बोल पा रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किसके सामने और क्या बोल रहे हो। धनु ही सम, सम का मतलब यहां है सामान्य, और धनु ही यानी धनुष। त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी भी शिव जी का नाम है। त्रिपुरारी धनु, शिव धनुष, शिव का धनुष। त्रिपुरारी धनु, शिव का धनुष। शिव का धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है। शिव का धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है। विदित सकल संसार, विदित यानी जानना, जानता है। सकल यानी संपूर्ण, संपूर्ण संसार ये जानता है कि शिवजी का धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है। ये बेटा अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। एक बार रिपीट करते हैं फटाफट। शाबाश, जल्दी से सुन लें क्योंकि समय अपने पास अब कम ही रह गया है। लगभग 3-4 मिनट का समय है। एक बार रिपीट कर देते हैं। यहां पर प्रसंग की बात करें तो हमें पता है स्वयंवर में राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया और वहां परशुराम जी पहुंच गए, बड़े गुस्से में आए हैं। तो परशुराम जी को देखकर भगवान राम कहने लगे कि हे नाथ, उस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तो आपका ही कोई एक दास होगा, कोई आपका दास, आपका सेवक ही होगा जो शिव जी के धनुष को तोड़ा होगा। हर कोई तो तोड़ ही नहीं सकता। शिव के धनुष को तोड़ने वाला जरूर आपका ही कोई एक दास होगा। आदेश क्या है आप मुझे कहिए, मुझे कहो अब आपका आदेश क्या है। ऐसे राम के वचन सुनकर के परशुराम जी तो बहुत क्रोधित हो गए। परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए और बोलने लगे, देखो क्या बोलने लगे कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है।
लेकिन उसने तो एक शत्रु जैसा कार्य किया है, एक लड़ाई का काम किया है। शिव जी के धनुष को तोड़कर शत्रु जैसा काम किया उसने, तो लड़ाई का काम कर दिया है। राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु राजा के समान वो मेरा शत्रु है। वह इस जनता के लोगों के समूह से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराने लग गए और परशुराम की अवज्ञा करके, अपमान करते हुए बोलने लगे। लक्ष्मण बोलने लगे कि हमने बचपन से ही अनेक धनुष तोड़े हैं। हमने तो बचपन से ही अनेक धनुष तोड़े हैं, बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। आपने, हे गोसाई जी, हे परशुराम जी, आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे धनुष हमने बचपन में तोड़ दिए थे। कभी भी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया था। इस धनुष पर आपका प्रेम क्यों है? किस लिए है आपका इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों है? ऐसे लक्ष्मण की बातें सुनकर भृगुकुल के ध्वज अर्थात परशुराम जी तो बहुत क्रोधित हो गए और फिर कहने लगे, वो परशुराम जी कहने लगे कि हे राजकुमार, तुम काल के वश हो गए हो और बोलते समय अब तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम सावधानी पूर्वक नहीं बोल रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। और ये शिवजी का धनुष है, कोई सामान्य धनुष नहीं है। पूरा संसार, संपूर्ण संसार ये जानता है कि ये शिवजी का धनुष है, कोई सामान्य धनुष नहीं है। तो आप बेटा इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आज आपका काम यही है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। पहले थोड़ा सा तुलसीदास जी का परिचय लिख लेंगे और तुलसीदास जी का परिचय बुक में से लिख लें, और लिखने के बाद फिर आप इस जो हमने अभी प्रसंग पढ़ा है उसका सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सप्रसंग व्याख्या में संदर्भ क्या लिखेंगे, सुनो ध्यान से। संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित है और यह कवि तुलसीदास जी की कृति रामचरितमानस के बालकांड से ली गई। यह प्रसंग तुलसीदास जी की कृति रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित है। ये संदर्भ लिखेंगे और विशेष में जो भाषा लिखेंगे वो अवधि लिखेंगे। अवधि भाषा है और गेय शैली है। ठीक है, तो सप्रसंग व्याख्या करें और तुलसीदास जी का आज आप परिचय भी लिख लें। और कोई बात है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप तो पूछ सकते हैं, अपनी वॉइस को अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। एनी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं आपका? ठीक है, थैंक यू।